हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के विचार आपके लिए क्या है, करंटली इनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है जानेंगे। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में राइट नाउ में। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्हें इस समय पर आप बिल्कुल इनकी तरह लग रहे हो। मैं बताती हूँ कैसे। कि अगर इनके मन में अग्रेशन है, अगर इनके मन में जिद है, अगर इनके मन में गुस्सा है, अगर इनके मन में कहीं भी कुछ भी ग्रजेस लेकर ये बैठे हैं, तो इन्हें लगता है बिल्कुल आप भी वैसे हो। अभी राइट नाउ में आपका भी वैसा ही दिमाग चल रहा है। आप इनकी तरफ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आप इनको जानते नहीं हो, बट इन्हें ये नहीं पता कि ये इन्हीं की मतलब इन्हीं की नेचर जो है ये देख पा रहे हो। आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर की केयर, आपके अंदर का सपोर्ट इनको वो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ऐसे हैं, इस तरीके के माइंडसेट में हैं। तो इनको वही चीज मिरर नजर आ रही है कि इनको लगता है कि मैं अपने मतलब इन्हें नहीं पता ये बात कि मेरे अंदर गुस्सा है तो मुझे सामने वाले के अंदर गुस्सा दिख रहा है। ये ध्यान से सुनो कि इनको इन्हीं का नेचर दिख रहा है आपके अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि अगर आप अपने शीशे को जितना मर्जी साफ कर लो, है ना, जरूरी नहीं है कि शीशा ही गंदा हो। बोलते हैं नहीं बात। सो ये इंसान कितना ही जो है राइट नाउ में ये बन रहे हो कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से रिश्ता निभा रही हूँ, निभा रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है ना कि सही तरीके से निभाया भी जा रहा है। अंदर से हो सकता है ग्रजेस है, अंदर से हो सकता है गुस्सा है, अंदर से हो सकता है ये आपको लेकर डाउट्स करते हैं। और सेम एनर्जी ने लग रही है कि आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप तो डाउट्स कर रहे हो, आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप तो इस इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं राशन पानी लेकर चढ़ गए हो, आपने तो इसको बहुत ब्लंटली कुछ बोल दिया। उसे अपनी एनर्जीज ही आपके अंदर दिख रही हैं, बट उसको ये बात पता नहीं है कि ऐसी मैं हूं या ऐसा मैं हूं, इसलिए मुझे दुनिया ऐसी नजर आ रही है या मुझे मेरा पार्टनर ऐसा नजर आ रहा है। दूसरा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेने की बात, मतलब बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन, डिसीजन नहीं बोलूंगी, ये डिसीजन नहीं है, ये एक्शन है। कोई एक्शन लेने की बात, बहुत जल्दी, बहुत इम्पेशेंट होकर कोई एक्शन लेने की विचार। इसके माइंड में से आपकी थॉट्स नहीं जाती हैं। एक इंसान 24 आवर्स एक बात के बारे में नहीं सोच सकता है, बार बार अलग अलग विचार आ जाते हैं। आप अभी बैठकर टीवी देखो, आपके विचार चेंज हो जाएंगे। अभी आप अपनी फाइल लेकर बैठो, कोई काम प्रोजेक्ट करने बैठो, आपका विचार चेंज हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद आप बच्चों के साथ बैठो, आपके विचार चेंज हो जाएंगे। बट इसके विचारों में चेंजिंग नहीं आ रही है, इसके दिमाग से आप नहीं निकलते हो। आपको निकालना बड़ा मुश्किल है इनके दिमाग से, इनके थॉट से, इनकी फीलिंग से। राइट नाउ में इनको कट ऑफ करनी है चीजें। जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स इनको आप में नजर आ रही है ना कि अरे यार तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम इतना अकड़ क्यों रही हो, तुम इतना ज्यादा अकड़ क्यों रहे हो, तुम लोग, तुम इतना ज्यादा डाउट क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा कलेश क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा अगेंस्ट क्यों हो रहे हो। इन्हें वो चीजें काटनी है, इन्हें वो कट ऑफ करनी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रैपिड चेंजेस की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो दे वांट टू कम्युनिकेट एंड क्लैरिफिकेशन करना है कि कोई किसी से आपने कुछ बात करी है इनके बारे में, किसी को एंटरटेन किया है, किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी है। हो सकता है कि
एक इंसान जब आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपके साथ सपोर्टिव एनर्जी में है ही नहीं, तो हो सकता है आपने किसी और से भी बातचीत करने की कोशिश करी हो, आपने किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी हो। सो वो कंट्रोल कैसे खो रहे हैं अपना, उस बारे में आपसे बात करनी है। ठीक है, हाँ, द स्ट्रेंथ। यहाँ पर अगर आप कलर को हाईलाइट देखो तो दो कलर बहुत हाईलाइटेड हैं, कार्ड्स के कलर, इमेज के कलर नहीं, कार्ड्स के कलर, पर्पल एंड ब्लू, थ्रॉट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो कनेक्टिविटी देख पा रही हूँ विच मीन्स कि इस इंसान को कुछ चीजें क्लियर करनी है। एंड थ्रॉट चक्रा ये बताता है कि जो चीजों को बहुत कंट्रोल कर लिया यार, इतने टाइम से इसको कंट्रोल कर लिया, अब ये बात तो करनी है, इतने टाइम से ये बात रख ली अपने मन में, अब तो ये बोलना ही है, बताना ही है, कहना ही है। और ये ऐसी एनर्जी है जहां पर एक इंसान स्टैंड ले रहा है अपने लिए। ये मैं बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं कहूंगी, ध्यान से सुन लो, ये स्टैंड लिया जा रहा है आपके सामने। मैं किसी और के सामने स्टैंड लेने के बाद आपके सामने स्टैंड लिया जाएगा कि ये मुझे सुनने में आया, ये मेरे लिए आपने बोला, क्या ये है हाँ या ना, ये बात तो करनी करनी, ऐसा एनर्जी है इस इंसान में। स्ट्रेंथ कार्ड इज लाइक कि बहुत टाइम से आपसे बात करने का मन है पर मन को रोका जा रहा है। ये चीज ना थायराइड, कई बार थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जब हम अपना सच नहीं बोलते, जब हम अपनी बात नहीं बोलते, जब हम अपने थॉट चक्रों को एक्टिव नहीं रखते, जब हम अपने अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहते हैं ना चीजों को। ये थायराइड का सबसे बड़ा मेजर यहाँ पर निकल कर आता है। कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है थायराइड की। तो हो सकता है किसी को है भी ये चीज, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, आप बताना। सो बहुत समय तक अपने मन में अपनी बातों को बनाए रखना, छुपाए रखना, कंट्रोल रखना, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करे रखना कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, नहीं बोलना, ये बात नहीं बोल सकते। बात भी देखेंगे क्या है, ठीक है, बट अपने काम, करियर, अपना पैसा, अपनी लाइफ में अपने ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर देना कि सामने वाले के साथ जो फीलिंग्स, जो बॉन्ड, जो केयर, जो जो एनर्जीज आप महसूस कर रहे हो उसको वो बताना ही नहीं, अपने आप को इतना बिजी रख लेना। ठीक है, एंड दूसरा कि हाँ मुझे इस पर काम करना है, मुझे इस एनर्जी पर काम करना है, मुझे इस रिश्ते पर काम करना है। मैं 8 नंबर की एनर्जी को चेक कर रही हूँ और टाइम देखो 8, मेरे को 0808 नजर आया था बट अब तो बहुत आगे चली गई है वॉच, बट हाँ टाइमिंग जो है 0808 मुझे नजर आया था। ठीक है, अच्छा 8 नंबर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनिशिएट्स का बताता है ना, किसी काम पर लगन की बात बताता है। 8 नंबर, आप बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत रिफाइनमेंट के साथ कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हो एक चीज पर, ये वो बताता है। सो दे वांट टू वर्क ऑन दैट, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स टू यू, विद यू। ठीक है, तो यहाँ पर है ऐसी चीजें कि उनको क्लियर करनी है भाई बात, उन्हें कुछ बातें बतानी है, कुछ क्लियर करनी है। एंड 8 और 8 जो है ना, मैं दोनों सिंबल्स को यहाँ पर 8 को मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, ये इनफाइनाइट साइन होता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इस रिश्ते में हैं, जिसके लिए पहले कुछ क्लैरिटी लेना, कुछ बातों का लिए स्टैंड लेना, कुछ बातों को लेकर जो है आपको क्लैरिटी देना, ये जरूरी है, फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ा जा सकता है। ओके, मुझे ये इंसान मेजरली अपने आप को रोकते नजर आ रहे हैं पास्ट में, बट राइट नाउ में अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी बिल्ड करने के बारे में, और स्पेशली बहुत जल्दी, ऐसा नहीं कि अभी भी सोचना समझना बैठना नहीं, ये बहुत रैपिड एनर्जी है, ये बहुत जल्दी वाली एनर्जी है। ठीक है, फास्टेस्ट एनर्जी, नाइट ऑफ सोल्स।
बट इसमें दिमाग कम लगेगा। इसमें मैं बता रही हूँ सिर्फ बोल ही बोल होंगे, इसमें दिमाग नहीं यूज हो रहा होगा, इसमें मैं बता दूं पहले ही, ठीक है। जो भर रखा है दिमाग में इतना कुछ, वो सब बोलते चले जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे मैं क्या बोल रही हूँ क्या बोल रहा हूँ, बट बात करनी है, ऐसी एनर्जी में। द टू ऑफ पेंटिकल, रेस्टलेसनेस, यहाँ पर ये इंसान स्टेबल नहीं है। मैंने बोला था यहाँ पर डिसीजन नहीं बन रहा अभी, यहाँ एक्शन की एनर्जी है। जब मैंने गलती से यहाँ डिसीजन बोल दिया था और मैंने उसी टाइम अपनी बात को काटा था कि डिसीजन नहीं एक्शन। सो ये रेस्टलेस की एनर्जी में, ये ना तो पूरी तरीके से आपके हो पा रहे हैं, ना आपकी लाइफ से निकल पा रहे हैं। इनसे आपसे आगे नहीं बड़ा बन पा रहा, और ना ही आपके साथ रहना बन पा रहा है। ना तो पूरी तरीके के आपके, ना ही पूरी तरीके से आपसे दूर। लॉयल्टी पे है इनके माइंडसेट में चीजें। ये बहुत ट्रस्ट इश्यूज वाले इंसान नजर आ रहे हैं। इनको लॉयल्टी, भैया लॉयल्टी प्रूफ करो। मैं जैसी हूं जैसा हूं मेरे साथ वैसे रहकर दिखाओ, ये वो एनर्जी है। अर्थ एलिमेंट आ गया ना, जल्दी से खुश होने वाले इंसानों से नहीं है कि आपने कह दिया अरे हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ये खुश हो गए, ना जी ना, बिल्कुल भी। इन्होंने जो अपनी लाइफ टाइम में सीखा है वो जल्दी से थोड़ी भूल जाएंगे। इन्होंने अगर किसी के साथ, किसी से चीटिंग खा ली, इन्होंने अगर कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम देख ली, तो ये जल्दी से ट्रस्ट करने वाले नहीं है। ये अपनी लाइफ में किसी पर बहुत जल्दी काम नहीं करते, किसी चीज पर इन्हें बहुत टाइम लगता है सोचना समझना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना और फिर उस पर काम करना, ये वो एनर्जी है। तो इनको लॉयल्टी प्रूफ करवानी है आपसे। इन्हें लगता है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग। आपकी लाइफ में किसी और का होना, आपका इन पे ट्रस्ट ना होना, आपका इनके लिए अभी प्रॉपर एक डिसीजन ना बन पाना कि यही आपके सोलमेट हैं या इन्हीं के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, ये इन्हें है ट्रस्ट इश्यूज। आप एक एक मतलब ये लगता है आप एक मतलब एक पैर पर खड़े हो, आप बैलेंस तो नहीं हो ना, एक पैर पे खड़े हो आप। एक पैर पर इंसान कितनी देर तक खड़ा हो सकता है? उन्हें लगता है यू आर नॉट बैलेंस्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि यार कभी तो आप हाँ कर देते हो, कभी आप ना कर देते हो, कभी आप आ जाते हो, कभी आप चले जाते हो। ये इस इंसान की आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है। एंड दूसरा, इनको लाइफ में, देखो बुरा मत मानना, पर दोनों हाथों में कॉइन्स है ना, इन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ठीक है। इन्हें लड्डू दोनों हाथों में ऐसे चाहिए कि भाई लॉयल्टी भी प्रूफ हो जाए, ठीक है, कि आप इनके लॉयल हो, और कहीं ना कहीं आप इस इंसान को लेकर, ठीक है, अभी अपनी तरफ से कोई डिसीजन ना बनाओ। आपने लॉयल्टी प्रूफ कर दी, ओके, इनके लिए वो गुड है, पर आप अभी कोई डिसीजन मत बनाओ इनको लेकर कि ये आपके साथ ही चले लाइफ टाइम, ठीक है। और अगर ये कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं तो उस पर आप इन्हें फोर्स ना करें। गॉट इट? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी हाँ कभी ना वाला इसलिए आपका दिमाग चलता है क्योंकि यू हैव द ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जो हाँ ना आपका चलता रहता है कि अच्छा ठीक है, फिर से चीजें ठीक करते हैं, फिर से एक पेज पर आते हैं, बट इन्हें लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आप बार बार आ जाते हो लाइफ में, चले जाते हो लाइफ में, और इन्हें ये चीज थोड़ी सी इनके कंट्रोल से बाहर की लगती है कि ये मेरे कंट्रोल की चीजें नहीं है, मैं इस तरीके के विचार में ना तो रही हूँ ना रहा हूँ। तो ये वो वाली एनर्जी दिखती है यहाँ पर। द एट ऑफ कप्स,
क्या इन्हें सब कुछ लेट गो कर देना चाहिए और आपकी तरफ आ जाना चाहिए? क्या आप सब कुछ लेट गो करके इन्हें माफ कर देंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं डिसीजन से तो विड्रॉ किया जा रहा है भाई, वो तो मानो मत मानो, डिसीजन तो अभी कोई नहीं बना रही है, डिसीजन से विड्रॉ करेंगे। अगर आप किसी तरीके की एनर्जी में आ जाओगे ना कि चलो अब बातचीत शुरू हो गई, अब कोई डिसीजन सुनाओ, फिर भागेंगे फॉर श्योर। ये पर्सन इस रिश्ते को दिमाग से या जो कल्चर है उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं। इमोशंस तो अभी ये अपने एक साइड रख रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में ये 7 कप्स 8 कप्स पीछे छोड़कर आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर ये भी नजर आई है कि एडिक्शंस को छोड़ रहे हैं। हो सकता है दो थॉट्स जो थे कि ये इंसान अच्छा है या ये इंसान अच्छा है, वहां पर एक इंसान को छोड़ रहे हैं और आपके साथ, अभी जो मैंने कहा कि वो आपके साथ अभी एक्शन ले रहे हैं, अभी डिसीजन नहीं बनाएंगे। तो वो एक्शन लेकर आपकी तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करना, चीजों को लेट गो करके आगे के लिए होप रखना, इस तरीके की एनर्जी रखेंगे। बट यहाँ पर अभी एक्शन में मैं ये कह दूं कि मैं यहाँ कह दूं कि डिसीजन है, डिसीजन नहीं है, बट दोनों में से कोई एक इंसान को साइड कर दिया गया है, विच मीन्स कि एक इंसान साइड करके वो आपके साथ लाइफ में थोड़ा होप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ चीजें अगर वो लेट गो कर देते हैं, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को, कुछ हैबिट्स को, कुछ एडिक्शंस को अगर वो लेट गो करते हैं, सो उससे एक इंसान के साथ काम करना, आगे बढ़ना और उसके साथ फिर ये देखना कि फ्यूचर है या नहीं है, वो इजी रह जाएगा इनके लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो भाई दोनों में से एक इंसान तो यहाँ पर से निकाला जा रहा है। अगर दो इंसान थे तो मान लो, अगर पर्सन की लाइफ में कोई दो इंसान थे तो एक इंसान से तो दूरियां बढ़ाई जा रही है। ओके, देखा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट से किंग की एनर्जी। नाइट क्या है? एक्शन लेना। फिर मैंने कहा कि कोई डिसीजन नहीं बनेगा, बट मैंने कहा कि एक होप के साथ आगे बढ़ना और एक इंसान के साथ लाइफ में आगे फिर डिसीजन बनाना कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये एनर्जी आ गई किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहां पर आगे जाकर इस रिश्ते में सक्सेस, आगे जाके इस रिश्ते में आप कह सकते हो मेजर डिसीजंस, आगे जाकर इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बट अभी की फिलहाल ऐसी एनर्जी है जो कि ये कह सकते हो कि जहां पर ये इंसान थोड़ी चीजों से, थोड़े लोगों से विड्रॉ करेंगे और सिर्फ फिर एक चीज पर ध्यान देंगे, विच इज यू। और ये आपसे भी यही चाहेंगे कि आप अगर दो माइंड में हैं तो एक माइंड में रहो और फिर उसमें आगे जाके काम करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, बट फिर भी पर्सन आपको लेकर अभी ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली कुछ डिसाइड करेंगे, करेंगे वाली एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो शुरुआत हुई है वो नाइट से हुई है, विच मीन्स कि पहले तो एक्शन चाहिए ना उसके लिए, पहले तो कांटेक्ट चाहिए उसके लिए, पहले तो बातचीत चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ओके, एंड क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है तो हो सकता है ये आपको, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि किसी एक को चूज करो, जैसे भी मैंने बोला। सो हो सकता है ये चाहें कि आप किसी एक के साथ लाइफ में आगे बढ़े, आप किसी एक को चूज करें, या तो ये या कोई और। आर या पार वाली सिचुएशन बना दी है इस इंसान ने। ठीक है, और या फिर ये ऐसा खुद के लिए सोच रहे हैं। द 8 ऑफ कॉइंस, किसी एक चीज पर काम करना और उस पर इतनी शिद्दत से काम करना। ये बात आई थी ना, ये सिट्रिनियन कार्ड है, ये ऑलरेडी 8 नंबर की एनर्जी है, ये भी कर्म को बता रहा है। सो उस पर इतनी शिद्दत से काम करना कि फिर उसको किसी अंजाम तक पहुंचाना, अच्छे अंजाम तक, है ना, पॉजिटिव अंजाम तक। हो सकता है ये आपसे इस बारे में भी बात करना चाहते हैं कि इनका करियर, इनका बिजनेस, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये उसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, या ये किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं, कुछ ये बातें भी हैं यहाँ पर।
करेज, एक्शन लेना, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, ये यहाँ नजर आ रहा है। पुराने आदतों को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को जो अपनी लाइफ में बहुत पुराने हो जाते हैं ना, जिनके साथ हम हम उनके किसी झूठ को झूठ ही नहीं मान पाते, उनकी किसी गलती को गलती मान ही नहीं पाते, है ना, उन चीजों से ऊपर उठना, है ना। जैसे मैंने कहा था, अर्थ एलिमेंट है, अपनी अपनी रूट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो उनकी वो कंडीशनिंग है ना। सो ये देखो, पत्थर में से फूल निकलना, विच मीन्स कि कुछ बहुत मेजर चैलेंज को एक्सेप्ट करना, जिसमें से पीपल प्लीजिंग छोड़ना, एडिक्शंस छोड़ना, आपकी किसी गलती को माफ कर देना। पेशेंस, मैंने क्या बोला आपको कि किसी दो में से एक इंसान को छोड़ेंगे और उसके बाद एक इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और फिर बाद में जब ऑब्जर्वेशन पीरियड चलेगा उसके बाद में कोई डिसीजन बनेगा, जहां पर किस चीज की नीड है, पेशेंस की। ओके, तो डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस आएंगी, अप डाउन आएंगे, बट पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। ओके, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी आ रहा है गो विद द फ्लो, कि सिनेरियोस में थोड़ा सा आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, आपको अपने बारे में कुछ अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं। ओके, पेशेंस के साथ। हीलिंग का, थर्ड पर्सन सिनेरियो फॉर श्योर यहाँ पर है, आपको पता होगा जिनके लिए भी है, ठीक है। देन दूसरा यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि दो में से किसी एक को चूज करो और फिर उसके साथ आगे बढ़ो, वो एनर्जीज भी हीलिंग कार्ड, मतलब किसी एक के साथ सिनेरियोस को ठीक करना, हील करना, पास्ट को लेट गो करना, ठीक है। तीसरा यहाँ पर, इसमें भी हैंड्स शो करे गए हैं, विच मीन्स कि सपोर्ट तो आप दोनों का लगेगा, सिर्फ एक के किसी सपोर्ट से ये रिश्ता हील नहीं हो सकता, ठीक है। सो यू बोथ हैव टू नर्चर दिस रिलेशनशिप, करना तो पड़ेगा इस पे काम। एंड यहाँ पर फॉर श्योर इस रिश्ते को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उससे बाहर निकालने का मन है इस इंसान का। ओके, सी द कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां पर कोई डिसीजन अभी नहीं बनाया जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बातचीत होगी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की समय के साथ वो डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी तक पहुंचा जाएगा, जरूर क्लेम करना। एंड ये रिलेशनशिप आपको यहाँ तक लेकर जाएगा, आपको इसको क्लेम करना है विद 10-10, ठीक है। और यू कैन राइट 888 की एनर्जी है यहाँ पर, ये देखो 888। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कार्ड्स दिखाती हूँ, ये है 888, गॉट इट। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मेजर जो टाइमिंग नजर आ रही है, ये 12 से 15 दिनों की एनर्जी नजर आ रही है। ओके, थर्ड पर्सन में क्लैशेस हैं, थर्ड पर्सन में कोई ऐसा है जो बातचीत करके राजी नहीं है, जो थोड़ा सा ईगो में आ रहा है, जो थोड़ा सा अपनी पावर जमाना चाह रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं और आपके पर्सन को लगता है कि ये प्रॉब्लम्स में क्यों ही फंस गए तो देखो, अपनी ही गलतियां हैं, अपने ही डिसीजंस पर रो रहे हैं ना। फैमिली थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क कर रही है, ठीक है। फैमिली के अंदर थोड़ी सी बातचीत, गॉसिप्स चल रही हैं आपको लेकर। एंड जहाँ पर फॉर श्योर कुछ अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव ही है। और अभी राइट नाउ में वो कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, एग्जॉस्ट तो है, परेशान तो आपने उनको कर रखा है, इतनी टक्कर तो किसी ने नहीं दी है जितनी टक्कर आपने दे दी है। परेशान तो है ही, बट अभी कोई एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है इनकी तरफ से।
हाँ, ये इनको, इनका कंट्रोल आपके रिश्ते ने हिला रखा है, ठीक है। समझ गए? आपने इनको टेंशन दे रखी है बहुत गंदे वाली। सेल्फ लव में जाओ, सब कुछ छोड़ दो, अपनी केयर, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को पहले रखना शुरू कर दो। ये है रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।